दोस्तों, आज की कहानी है भाभी जी, आप मेरे माता पिता को घर से बाहर क्यों निकालती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। राखी का दिन था। शीतल अपने भाई को राखी बांधने नहीं जा पाई थी। पिछले साल ही पति का तबादला हुआ था, वरना पहले वो हर साल राखी पर जरूर मायके जाकर भाई को राखी बांध आती थी। ससुराल और मायका एक ही शहर में होने के कारण थोड़ी देर जरूर हो जाती थी, पर शीतल पहुंच जरूर जाती थी। फिर दोनों भाई बहन दिन भर खूब मजा करते। शीतल का भाई सहल उससे 5 साल छोटा था और शीतल उससे बहुत प्यार करती थी। जब वो छोटा था तब जब भी पिताजी उसे पढ़ाई के लिए या किसी बदमाशी के लिए डांटते तो शीतल ढाल बनकर खड़ी हो जाती और पिताजी से ही नाराज होकर कहती, पापा सहल अभी बहुत छोटा है, धीरे धीरे सब सीख जाएगा। आप उसे मत डांटा कीजिए, मुझे नहीं पसंद है, तब तुम ही पढ़ाओ इसे। देखता हूँ कि तुम्हारा लाडला भाई कितनी बातें मानता है। तुम्हारी पिताजी चिढ़कर बोलते। शीतल अपने भाई को खूब समझाती और पढ़ने के लिए प्रेरित करती। सहल भी उसकी बात मान लेता और जी लगाकर पढ़ाई करता। उसके नंबर भी अच्छे आ जाते। शीतल बहुत खुश होकर पिताजी को उसका रिजल्ट दिखाती। सहल अगर बदमाशी करता या किसी चीज के लिए जिद करता तो शीतल के समझाने पर तुरंत मान जाता। फिर दोनों बड़े हो गए। शीतल की शादी हुई तो सहल अपने आंसू नहीं रोक सका। दोनों भाई बहन गले लगकर खूब रोए। शादी के बाद पहले राखी में शीतल भाई को राखी बांधने मायके नहीं जा सकी, क्योंकि उस समय उसके पिताजी दूसरे शहर में कार्यरत थे। वह दिन भर उदास रही और बस भाई को याद कर रोती रही। मन ही मन उसे बहुत आशीर्वाद दिए। उधर भाई भी उतना ही उदास था। बार बार फोन करके बात करता रहा। शीतल हमेशा सहल के लिए अच्छे जीवन की मनोकामना करती और ईश्वर से उसे खुश और दीर्घायु रखने की प्रार्थना करती। जब सहल को नौकरी लगी थी तब शीतल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने भगवान को बहुत धन्यवाद दिया और हमेशा उसके तरक्की के लिए प्रार्थना करती रहती। सहल भी दिन दुगनी रात सगुनी तरक्की करता गया। एक दिन उसने अपनी पसंद की लड़की से शादी करनी चाही। माता पिता के राजी नहीं होने के बावजूद शीतल ने भाई की खुशी के लिए उन्हें समझाया और शादी भी हो गई। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, पर जल्दी ही भाई भाभी के रिश्ते में कड़वाहट आ गई।
शीतल ने भाभी का ही साथ दिया और सहल को बहुत समझाने की कोशिश की, पर भाभी की कर तो से वो अनभिज्ञ थी। जो भाई से बस पैसे ऐंठने में लगी थी, वह उसे अपने परिवार वालों से रिश्ता तोड़ने को कहती, सब कुछ अपने नाम करने को कहती और माता पिता को घर से निकालने का जिद करती। मैं अपने माता पिता का एक ही बेटा हूँ और मैं उनके साथ कोई अन्याय नहीं करूँगा। भाई ने साफ कर दिया था। भाभी तभी से आग बबूला हो गई थी। वह हर बात पर लड़ाई करने लगी। शीतल उनके बिगड़ते रिश्तों को लेकर बहुत परेशान रहती। दिन रात सोते जागते वो सहल के लिए प्रार्थना करती और मनाती कि सब ठीक हो जाए। जब भी मिलती भाई को यही आशीर्वाद देती कि सब ठीक हो जाएगा। उसे पूर्ण विश्वास था कि उसके आशीर्वाद से सहल का पारिवारिक जीवन जरूर सुधर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखते देखते बात तलाक तक आ पहुंची। भाई ने बहुत कोशिश की रिश्ते को संभालने की। शीतल ने भी दोनों को बहुत समझाया, पर कुछ काम नहीं आया। सहल की जिंदगी बर्बाद हो रही थी और शीतल अपने आप को असहाय महसूस कर रही थी। 8 साल लंबे सले केस ने शीतल के माता पिता की कमर तोड़ दी और भाई के जीवन को तहस नहस कर दिया। शीतल ने एक पल के लिए भी भाई को अकेले नहीं छोड़ा। वह छत्र छाया बनकर उसके साथ खड़ी रही, एक एक कदम पर उसका साथ दिया, लेकिन उसके दुख को कम नहीं कर पाई। अब भाई ने दूसरी शादी करने से साफ मना कर दिया। माता पिता की देखभाल ही उसके जीवन का आधार है। वह उसी में लगा रहता है। जीवन के इस कटु अनुभव ने सहल को अंदर तक झकझोर दिया है। अब भी शीतल हमेशा भाई के लिए परेशान होकर प्रार्थना करती है कि उसका जीवन सुधर जाए। इस बार राखी भेजते हुए जब उसने चिट्ठी संलग्न की तो पहले की तरह लिखा, मेरे प्यारे सहल, बहुत आशीर्वाद। अपनी समस्त शुभकामनाओं एवं आशीर्वाद के साथ राखी भेज रही हूँ, बांध लेना। भगवान तुम्हें एक लंबी और खुशहाल जिंदगी दे, यही प्रार्थना है। खूब तरक्की करो, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारी दीदी। लिखते लिखते शीतल जोर जोर से रोने लगी। पति ने आवाज सुनी तो दौड़कर आए। क्या बात हो गई, क्यों रो रही हो? उन्होंने पूछा। न जाने मेरे आशीर्वाद में क्या कमी है जो मेरा भाई खुश नहीं रह पाया। मैंने तो हमेशा उसे तहे दिल से आशीर्वाद दिया है। पर शीतल ने रोते हुए कहा, ऐसा क्यों सोचती हो शीतल? हो सकता है कि ये तुम्हारे आशीर्वाद का ही अक्षर हो कि सहल इतनी बड़ी मुसीबत से बाहर आ पाया। जिस लड़की ने बस दौलत के
लिए उससे शादी की हो, वो तो उसे प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। सहल की जान पर भी खतरा था। मैंने पता किया था, वह तलाक के तुरंत बाद किसी और से शादी करके विदेश चली गई है। इसलिए ये सोचो कि भगवान ने सहल को बसा लिया और तुम्हारे आशीर्वाद से वह सही सलामत है। शीतल को ये बात सुनकर बहुत तसल्ली हुई और उसने राखी वाला लिफाफा अपने पति को पोस्ट करने के लिए दे दिया। भाई बहन का रिश्ता दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता होता है। बड़ी बहन तो मां सम्मान ही भाई की खुशियों के लिए प्रार्थना करती हैं और आशीर्वाद देती हैं। उसी तरह भाई भी बहन को इज्जत और प्यार देता है। ये वह रिश्ता है जो जिंदगी भर कायम रहता है और इसे मजबूत बनाए रखना चाहिए। थोड़ी बहुत ऊंच नीच तो किसी भी रिश्ते में हो सकती है, पर उसे नजरअंदाज करके इस रिश्ते की मधुरता को बनाए रखना चाहिए। भाई बहन जीवन भर एक दूसरे का सहारा रहते हैं और किसी भी मुसीबत में सबसे पहले मदद के लिए आगे आते हैं, क्योंकि ये खून का रिश्ता होता है।